तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इदराबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया गया और पाकिस्तान ने अपनी फहरिस्त भारतीय हुकाम के हवाले कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है और यमन में अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी अरब के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ साल 2026 का पहला सूरज पूरे आबोताब के साथ तुलू हो गया। शहरियों ने नए साल के पहले तुलुए आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए साहिली इलाकों, पार्क्स और खुले मकामात का रुख किया और इस यादगार लम्हे को कैमरों की आंख में महफूज किया। नए साल के आगाज़ पर मुल्क भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ कराई गईं। उलमा कराम ने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात का खात्मा करे और मुल्क को तरक्की खुशहाली की राह पर गामजन करे। शहरियों का कहना है कि पूरी कौम 2026 में मुल्क की माशी बेहतरी के लिए पुरुमीद है और अवाम ने दुआ की कि नया साल सबके लिए खुशियाँ, सुकून और तरक्की लेकर आए। ये साल नई उम्मीदों, हौसलों और कामयाबियों का साल साबित हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन ने कहा है कि साल 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में जारी और नए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए जामा हिकमत अमली भी इख्तियार कर ली है। शर्जिल मेमन के मुताबिक हुकूमत का फोकस अवामी मसाइल के पायदार हल, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और शहरी और देही इलाकों के दरमियान तरक्याती फ़र्क को कम करना है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में सालाना तरक्याती के तहत सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी, नकासियाब के मुतादिद मनसूबे अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। सीनियर वजीर का कहना था कि कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबे में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। साल 2026 के मनसूबों में स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन, नई तिब्बी सहूलतों का क़याम और अमले की इस्तेदाद कार में इजाफा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पानी की किल्लत और नकासियाब के मसाइल के हल के लिए भी मुतादिद मनसूबे 2026 में मुकम्मल होने जा रहे हैं। हुकूमत सिंध तमाम तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मेयार को यकीनी बना रही है। इलेक्शन कमीशन ने नए साल की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी है। वज़ीर आला के पी के सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में केस की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। NA-18 से रुकन कौमी असम्बली बाबर नवाज को भी नोटिस दिया गया। केस की समाअत 13 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन को कॉज लिस्ट के मुताबिक हाजिर रहने की हिदायत की गई ताकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से शफाफ समाअत मुमकिन हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के अहम उमूर पर इजलास हुआ। ब्रीफिंग में कहा गया कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ज़िला कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। वज़ीर आज़म ने तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटलाइज करने की हिदायत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। तेल और गैस की तरसील की सप्लाई चेन डिजिटलाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म ने नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में खुसूसी इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में शहरी सहूलियात और अवामी फलाह व बहबूद के मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर तफसीली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जबकि 10 रोज़ में इसका हतमी डिज़ाइन भी तलब कर लिया गया। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने के साथ साथ शहर में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास बनाया जाएगा और 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएंगी। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए खुसूसी टीम बनाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी मुख्तस करने, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के फैसले भी किए गए। इजलास में चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, CTO, SSP ऑपरेशंस और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की।
महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी के हवाले से सूबे के इंतजामी और पुलिस अफसरान को मरासला जारी किया। पंजाब हुकूमत ने कुछ इलाकों में पतंगबाजी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की इजाज़त होगी। मुकर्रर वक्त से कबल किसी भी मुकाम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। महकमा दाखिला ने वाज़ेह किया है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है और पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान असम्बली को मोहलत मिल गई। अब 15 जनवरी 2026 तक गोशवारे जमा करवाए जा सकते हैं। गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान को रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को अपने असासों और वाजबात के गोशवारे जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। कमीशन ने बताया कि जो अरकान इस तारीख तक गोशवारे जमा नहीं करवाते, इन्हें इजाफी मोहलत दे दी गई है। 16 जनवरी 2026 से गोशवारे जमा करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। कमीशन ने अरकान पर जोर दिया है कि वो इस पाबंदी को संजीदगी से लें ताकि कानूनी पेचीदगियों और मुअत्तलियों से बचाया जा सके। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पार्लियामानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर किया गया। डिप्टी पार्लियामानी लीडर सेनेटर ओन अब्बास ने सेक्रेटरी सेनेट को रेफरेंस फाइल किया। दायर रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल्लाह अबड़ू को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई। मतन में कहा गया कि सैफुल्लाह अबड़ू ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पीटीआई पार्लियामानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का मुतफ़िका फैसला किया था। मतन में भी कहा गया कि पार्टी हिदायत के खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को पार्टी से मुनहरिफ करार दिया। मतन के मुताबिक सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन भेजने की इस्तदा भी की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग की तजवीज़ पर इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एथनॉल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा होने के बायस रज़ाकाराना ब्लेंडिंग पॉलिसी की सिफारिश की गई। इजलास में फैसला किया गया कि रिफाइनरीज और एथनॉल तैयार करने वाले इदारों को इनकी माली गुंजाइश के मुताबिक ब्लेंडिंग की इजाज़त दी जाएगी। ओगरा को एथनॉल ब्लेंडिंग और बरामदात से मुतालिक सहमाही जायज़ा लेने की हिदायत की गई। ओगरा अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम डिवीज़न के जरिए वज़ीर आज़म ऑफिस को पेश करेगा। इजलास में ओगरा, वज़ारत पेट्रोलियम और सनत के हुकाम और एथनॉल ऑटोमोबाइल सनत के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान की मईशत ने मज़बत समत में नुमाया पेशरफ्त करते हुए इक़्तिसाद, इख्तिसाम और तरक्की की नई मिसाल कायम कर दी है। SIFC की स्ट्रेटजिक पॉलिसी इस्लाहात के नतीजे में सनती, ज़रई और दीगर अहम शोबों में शानदार नमू रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के दौरान GDP में 3.71% इजाफा हुआ, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नुमाया बेहतरी की अक्कासी करता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक सनती शोबे में 9.38%, ज़रई शोबे में 2.89%, जबकि लाइफ स्टॉक में 6.29% नमूने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। माहिरीन का कहना है कि मुतवाज़न तरक्की, बढ़ती सरमायाकारी, अहम शोबों में मुसलसल बेहतरी पाकिस्तान को आलमी सरमायाकारी के लिए मज़ीद पुरकशिश बना रही है। सिंध हुकूमत ने आइंदा तमाम सरकारी तरक्याती मनसूबों की लोकेशन की तस्दीक GPS के जरिए करने का फैसला कर लिया। ये फैसला वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की सिंध जान खान शोरो की ज़ेर सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के दफ्तर में मुनक्किद एक इजलास में किया गया। इजलास के दौरान तरक्याती स्कीमों की निगरानी के लिए पहली मरतबा एक जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पुराने तरीक़ेकार में मौजूद डेटा की मुमकिन खराबियों को दूर करने के लिए बराह रास्त जाँच भी की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि इन अहदाफ के हसूल के लिए 16 अरब रुपए दरकार हैं, जबकि इस मकसद के लिए 26 अफसरान को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। जाम खान शोरो ने कहा कि बड़े तरक्याती मनसूबों की जाँच पड़ताल थर्ड पार्टी से करवाई जाएगी ताकि काम के मेयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वाहगा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए जदीद एरीना का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़रा और सीनियर अफसरान शरीक थे। नए एरीना में शायकीन की गुंजाइश 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर तकसीम हिंद के मौजू पर थीम पार्क, पाकिस्तान म्यूजियम, इजाफी दफातर, बैरक्स, प्रेयर एरिया, फूड कोर्ट्स और कार पार्किंग भी तामीर की गई। इस मौके पर कौमी परचम की बुलंदी 115 मीटर से बढ़ाकर 139 मीटर कर दी गई, जो जनूबी एशिया का बुलंद तरीन कौमी परचम है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मनसूबे को कौमी तारीख और हुब्बुल वतनी का मजहर करार दिया।
रावलपिंडी में सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर के 53वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़ेर तरबियत अफसरान पर मुश्तमिल 15 रुकनी वफ़द ने ANF हेडक्वार्टर्स का तालीमी दौरा किया। वफ़द को ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ने इदारे की तंजीमी ढांचे, मंशियात के खात्मे की कलीदी कार्रवाइयों और बैन अक़वामी ताउन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरान सेशन इंसदाद मंशियात मुहिम बराए तालीमी इदारों पर भी बात हुई, जिसके मस्बत नताइज नौजवानों में शऊर और शमूलियत में अक्कासी हैं। तकरीब के अख्तिताम पर DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोइद हिलाल इम्तियाज ने शुरा के सवालात के जवाब दिए और मंशियात से पाक माशरे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। वफ़द ने ANF की पेशेवराना खिदमात और कौमी सलामती के लिए अज़्म को सराहा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि मुल्क में ना कोई नया सूबा बन रहा है और ना ही सिंध में कभी नया सूबा बनेगा। ये बातें महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध की वहदत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देगी और जिस तरह कैनालों के मंसूबे को मुस्तरद किया गया है, इसी तरह सिंध के हुकूक का हर फोरम पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अपने बयान में निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की ज़िलाई तंजीमें अपने अपने अज़ला में शहीद भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात मुनक्किद करेंगी और शहीद भुट्टो को भरपूर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में सिंध के हिस्से को किसी सूरत रोल बैक नहीं किया और FBR की नाकामी की सजा सूबों को नहीं दी जा सकती। निसार खोड़ो ने विफाक को पेशकश की है कि अगर सिंध को खिदमात और अशिया पर सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार दिया जाएगा तो सिंध FBR से भी ज़्यादा टैक्स वसूल करके विफाक को दे सकता है। जावेद आलम ओडो सिंध पुलिस के 86वें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गए हैं। चार्ज संभालते ही साल 9 के पहले दिन मसरूफ तरीन दिन गुजारा। CPU से वज़ीर आला हाउस पहुंचे वज़ीर दाखिला सिंध और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की तफसीलात ज़िशान मलिक के इस रिपोर्ट में। और पर बकायदा चार्ज संभाल लिया। CPO कराची पहुंचने पर इन्हें पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उन्होंने पुलिस के शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। इनका कहना था कि जराइम का किला कमा करना इनका अज़म है। नए IG सिंध जावेद आलम ओडो ने वजीर आला सिंध से मिलने वजीर आला हाउस पहुंचे। वजीर आला सिंध का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए IG के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आला सिंध ने नए IG को हदायत की कि वो कच्चे में जराइम पेशा अफराद और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज करें। IG सिंध ने वजीर दाखिला सिंध से भी मुलाकात की। गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि जराइम पेशा अनासर को किसी सूरत सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। IG और वजीर दाखिला ने सिंध भर में बिला तफरीक कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का अज़म जाहिर किया। जावेद आलम ओडो ने चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से भी मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी ने IG सिंध को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और इन्हें सिंध हुकूमत की जानिब से पुलिस को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर पहला जदीद पब्लिक एंड पेडेस्ट्रियन सिग्नल मुतारिफ करवा दिया गया। पैदल चलने वालों के लिए महफूज रास्ता, बस बटन दबाएं, सिग्नल सब्ज, ट्रैफिक रुके और शहरी आराम से सड़क पार कर सकेंगे। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा मोहम्मद अली मिर्जा की रिपोर्ट। दौरे जदीद के मुताबिक CDA इस्लामाबाद ने पैदल चलने वालों के लिए रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरना आसान बना दिया है। इस्लामाबाद ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ऐवान दस्तूर के करीब जदीद दौर के मुताबिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने के लिए एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि जब सड़क पर सिग्नल सब्ज हो तो ऐसी सूरत में सड़क पार करने वाला शख्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास ही नस्ब एक पोल के ऊपर लगाए गए बटन को हाथ रखेगा तो उसका सड़क पार करने के लिए सिग्नल सब्ज हो जाएगा और पैदल चलने वाला शख्स बआसानी सड़क क्रॉस कर लेगा, जबकि शाहराह पर चलने वाली ट्रैफिक का सिग्नल सुर्ख हो जाएगा। इस सिस्टम को पेडेस्ट्रियन पेलिकन क्रॉसिंग कहा जाता है। ये क्रॉसिंग इस्लामाबाद में पहली बार जदीद पेलिकन सिग्नल टेक्नोलॉजी के साथ मुतारिफ करवाई गई है। अवामी आगाही के तहत पैदल अफराद को आगाह किया जाए कि वो बटन इस्तेमाल के बगैर सड़क अबूर न करें और ड्राइवर सिग्नल्स की पाबंदी करें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और वहाँ पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी ये हिदायत जारी की जाए कि जहाँ पर ये पेडेस्ट्रियन पेलिकन ट्रैक मौजूद हो वहाँ रोड क्रॉस करने वालों को इस्तेमाल का तरीका कार बताया जाए। पैदल चलने वालों के लिए एक पेडेस्ट्रियन सिग्नल बनाया गया है, लेकिन इसका मुकम्मल फायदा एक आम शहरी तक तब पहुंचेगा जब CDA अपने कुछ अमला यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मुख्तस करेगा जो आम शहरियों को इसकी अवेयरनेस दे सके, इसके इस्तेमाल का तरीका बता सके, तब एक आम शहरी तक इसका मुकम्मल फायदा पहुंच सकेगा। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद।
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।